क्या समझते हैं कि आज वफाकी हुकूमत के जो राबते तेज़ हुए हैं, इन राबतों की तेज़ी वफाकी हुकूमत के हक़ में जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों इतनी बुरे तरीके से फंस गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। वकला ने आज ये वाज़े तौर पे कह दिया है, वाज़े तौर पे, कि 48 घंटों में या तो इस कनाल का मामला ख़त्म हो जाए, तो या फिर 48 घंटों में पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे। अब पीपल्स पार्टी अगर इन मुजाहिरीन से सड़कें खाली करवा के लाठी चार्ज करती है तो वो तो गले पड़ेगा, वो गले बढ़ जाएगा। वफाक अगर वहां पे करती है वो भी गले बढ़ जाएगा, और नहीं भी करते तब भी गले पड़ा। दोनों सूरतों में ना। मैं ठीक। और आज मेरी इत्तला के मुताबिक तादाद बढ़ गई है। अब मुझे समझ नहीं आती कि आपकी पसंदीदा जो जमात है अब जो मुशावरत के लिए मुज़ाकरात कर रही है मुख्तलिफ लोगों से, अगर इसी प्रोजेक्ट के हवाले से उन तमाम तबकात को पहले ही एतमाद में ले लिया जाता तो फ़र्क पड़ता था। जब बीप ऑन हुई है तभी बात कर ली जाती। नहीं तो बीप ऑन होने से पहले क्यों नहीं बात होती? होनी चाहिए थी ना बात। और दूसरा, आज आपने, मेरी समझ नहीं आ रही मुझे कि कौन ऐसा करवाना चाह रहा है। आज आपने गौर किया है कि आज उस्मा बुहारी साहब फिर हल्की तो हल्की नहीं की आज तो नहीं हल्की तो राना सनाउल्लाह साहब ने भी की ना। उन्होंने कहा जी, बिलावल भुट्टो जरदारी को कहा कि जिन फॉर्म 47 वालों का ताना देते हैं हम, उन्हीं के वोटों से तो सदर बने जी। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब ये है कि अंदर से आग पक रही है, बाकी हंडियाँ तैयार हो चुकी है, दम पे लगी हुई है। ये इक़्तिदार की हंडियाँ जो है ना एकदम खुलनी है, उसमें से कौन कितना हिस्सा लेके भाग जाता है या पता चले कि कुछ और ही पड़ गया है और सारी हंडियाँ ही ख़राब हो गई है। तो ये कुछ होने वाला है। नंबर एक तो पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तरह फंस गए हैं। अब पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है जनाब नहीं हम इस पर मुज़ाकरात करते हैं जी। अच्छा, उस मुज़ाकरात में क्या कहेंगे आप खुद दावा कर चुके हैं बार बार कि आपके फलां इससे जो है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और आपको पानी नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा, फलां नहीं मिल रहा। अगर आप कहते नहीं ये ठीक है तो फिर सिंध के लोगों को किस तरह मुतमिन करेंगे? अब सिंध में सूरत बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। क्या आपने पहले कभी सुना था कि सिंध के अंदर किसी वजीर पे हमला हुआ? नहीं। क्या आपने पहले कभी सुना था पीपल्स पार्टी का जलसा और उसमें गालियां निकाली जाती हैं? सर, काफिले के ऊपर पथराव गालियां निकाली जाती हैं। तो अब कभी आज तक हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि सिंध के अंदर सिंध के मामले में वकला बाहर निकले हो? वकला का तो ये काम ही नहीं होता था ना। जा चुका है और इतनी दूर तक काम जा चुका है कि इसके बाद अगर कोई शख्स ये बात कहे कि जनाब वापसी हो जाएगी, अगर कोई शख्स ये बात कहे कि मामला सब फिट हो जाएंगे, तो यासिर साहब नहीं है। मेरी इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने आज नून लीग से कहा कि आप सबसे पहले वहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, आप उनको मनाएं। अगर आप उनको मुतमिन कर लेंगे तो उनको मुतमिन की बुनियादों पे ठीक है, तो फिर ठीक, नहीं तो हमारी सियासत जो है वो ख़राब हो जाए। राना साहब, क्या अख़ज़ करते हैं जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े की जो बातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है, मुस्तक़बिल करीब में जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े ज़्यादा डंट लगा पाएगी, मुश्तरका तौर पे लगेगा, क्या बनेगा? मैंने आपसे एक दिन कहा था कि याद, मैंने कहा था कल भी कि 22 तारीख के बाद देखिए क्या होना शुरू होता है। आज 22 है जी। और मैंने कहा था कल जब हम प्रोग्राम कर रहे होंगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आज जो सेनेट में वो आपके सामने आ गया। आज जो सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस, शेख रशीद के केस में और पीटीआई की जो बीबी है उसके केस में, एक 9 मई का था और एक जीएचक्यू केस था। आपने उसमें उन जजेस के रिवाज, जिन जजेस को इन्होंने रखा है, अभी आपने सुन लिया। ये एक बहुत बड़ी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिलीफ था। अगर सुप्रीम कोर्ट उन केसेस में ये रिमार्क्स दे रहा है
तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो जजेस, ये नहीं आप कह सकते फलाना जज था जनाब, वो वाइस जज था, नहीं, ये वो जज थे जिन्हें जजेस साहब को अब तैनाती जिनकी की गई थी। तो उसके बाद बिल्कुल इशारा मिल रहा है कि हालात किसी और तरफ जा रहे हैं। दूसरी बात है कि मैंने जिस तरह कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम डेंट डालेगी या तहरीक इंसाफ डेंट डालेगी, एक वक्त ऐसा आ रहा है जिसमें ये सारे इकट्ठे होंगे, इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए। आप देखें हाजी गुलाम अली साहब जिनकी सबसे ज़्यादा PTI के साथ KPK में फटेबाजी थी ना, उन्होंने भी कहा कि हमारे इख्तलाफात काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं और बाकी जो रहते रहते इख्तलाफात हैं वो भी हो जाएंगे। अब सबका मसला यही है कि नए इलेक्शन हो जाए, सबका मसला ये है कि आने वाला वक्त जो है वो इनसे निजात हासिल करें, ये सारी चीज़ें। अब इस पर आप दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा, हुकूमत 3 चीज़ों पे बड़ा स्टैंड ले रही है। एक गैर मुल्की यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस हो, अब उसके लिए माइनर्स ये जो मदनियात है इसका जो मामला है, इस पे अगर बलूचिस्तान के अंदर से जो मुदाखमत शुरू हो गई है मौलाना साहब की तरफ से भी, KPK में भी मौलाना साहब ने कहा है, और आज आपने गौर किया है कि आज ईमन वली खान जो हुकूमती पार्टी से है, हुकूमती इत्तेहाद से है ना, आज उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को अपोजिशन और हुकूमत, ये लफ्ज़ है उनका, लफ्ज़ टू लफ्ज़, दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं। हुकूमत को भी उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कि आपके अपने लोग टूटना शुरू हो गए ना। और बाऊजी का स्टे भी सुना भर गया। और तीसरा आपने खुद देखा है कि बेहतरीन इत्तेहादी जो बेशक लोग कहते हैं कि अंदर से ठीक एक दूसरे के साथ है फला, लेकिन जो हल्की हल्की मौसीकी चल रही है, चाहे वो उस्मा भारी साहबा की तरफ से हो, चाहे राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से हो, हल्की फुल्की तो अब नहीं रही है। नहीं, अब तो नहीं रही ना हल्की, मैं कह रहा हूँ मौसीकी जो चल रही है। और इसके बाद आप क्या समझते उधर से जवाब नहीं आएगा? जब उधर से भी जवाब आना शुरू हो गया और काम तेज़ हो गया तो फिर कहाँ जाएंगे, फिर किस तरफ जाएंगे, कौन जाएगा, क्या करेगा, ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो मौलाना साहब, अगर आप अकेले कहें कि मौलाना साहब अकेले निकलें और जाकर मौलाना साहब इस हुकूमत को गिरा दें, नहीं है, ये 1% भी ऐसी ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी। चलें, आपको ये बात मेरी आप नोट करके रख लीजिएगा। तहरीकें देखें, इस वक्त सबसे बड़ी जो स्टेक होल्डर है ना अवामी तौर पर, अवाम जिसके साथ खड़े हैं, अवाम ने जिसको वोट दिया है, वो है तहरीक इंसाफ। वो तहरीक इंसाफ है जिसका इतना खौफ है कि आलिया हमज़ा की ज़मानत मुलाकात कुछ नहीं होने दिया जाता। इतना खौफ है कि कप्तान के बहनों से मुलाकात नहीं होने दी जाती। इतना खौफ है कि बाकी मामलात पे सारा कुछ आपके सामने है। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, सारी सूरत हाल में, तो आपको नज़र क्या आएगा? नज़र यह आएगा कि जिस तरह आज इमरान खान ने एक लफ्ज़ अदा किया है जो आपने ज़िक्र खैर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों नहीं आप करते। मैंने गल कर साहब का कोई जुमला बोला ही नहीं। आपने कहा डियाला जेल की बात की है ना, डियाला ने कहा कि वहां से जो पैगाम आए उन पे बात होगी, उन्हीं पे बात करें। तो वहाँ पे जो पैगाम आए, वहाँ पे खान साहब ने पैगाम दिया, जो फैसल जो साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को ख़त लिखा जाए, ठीक है। अब उस खत में वो सारी चीज़ें बयान की जाए, और ऊपर से शेर अफजल मरवत को भी उन्होंने कसीदे पढ़े हैं। कसीदे उन्होंने कहा उनको उसी दिन पता था जब वो पेन लेके, पता है ना वो इस बात का भी। तो ये सारी चीज़ें तो यासर हैं ना, तो बात से नशीन कर लें कि एक तो मेहरबानी किया करें, आधी फिक्राना बोला करें।